नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 48 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से संबंधित शब्द जो दिया हुआ है उस शब्द को चुनना है। तो दी गई शब्द जो उसमें है आपके सामने, थर्मामीटर का संबंध उष्मा के साथ ढूंढते हुए, बैरोमीटर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ढूंढकर हमें आंसर ढूंढना है। तो थर्मामीटर का संबंध उष्मा मापने में होता है। उष्मा मापने में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार बैरोमीटर का प्रयोग दाब मापने में, वायु दाब मापने में हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दाब। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न इंटरोगेटिव मार्क जो लगा हुआ है उसका आंसर ढूंढना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम जाएंगे जब, तो हम क्या पाएंगे? जब इस दिशा की ओर, तो 8 और 5 को क्या किया गया कि 27 यहाँ प्राप्त हुआ है। तो 8 और 5 में हमें संबंध स्थापित करते हुए ज्ञात करना है जो 27 बनेगा। तो 8 और 5, 8 5 13, 8 और 5 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 13। और 13 में हम कितना? 14 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। क्या यही ट्रिक यहाँ पे है? नहीं। 9 3 12 और 12 में 14 जोड़ेंगे तो 216 नहीं होगा। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो हम अचानक हमारे दिमाग में एग्जाम में जो आएगा वो हम आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। आपके एग्जाम में जो बैठने के साथ दिमाग में आएगा। अब इसका हमें 27 लाने के लिए क्या कर रहे हैं? 8 और 5 को, तो 8 में से 5 घटा के देखते हैं। 8 घटे 5 कितना हो जाएगा? 5 3, और 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 3 9 3 27। चलिए वही देखते हैं क्या ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है। 9 में घटे 3 करेंगे जब, तो 9 में 3 जाएगा तो 6, और 6 का क्यूब कर देते हैं तो 216 प्राप्त हो जाता है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि पैटर्न क्यूब का लगा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 और 4 का भी हम करेंगे। 7 4 का क्या करेंगे? 7 में से 4 को घटाव कर लेंगे, घटा लेंगे, 3 बचा, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो हमारा आंसर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 27, और जो ऑप्शन डी में सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे दिया हुआ है। इसे ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें चारों कॉर्नर पे जो संख्याएं दी गई हैं उस संख्याओं के साथ संबंध स्थापित करते हुए बीच की जो 121 संख्या है उसे प्राप्त करना होगा। तो अब देखते हैं, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 6 19, 19 3 22। 22 से 121 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्या करने से 121 प्राप्त होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 7 को 7 जोड़, इसमें हम करते हैं 7 जोड़ 6 जोड़ 6, 7 6 13 6 19 3 22। 22 जब होता है तो 22 को हम आधा करते हैं। 22 बट्टा आधा मतलब 2, तो 11 प्राप्त होता है। 11 प्राप्त होता है, और 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें 121 प्राप्त हो जाता है। ये 121 प्राप्त हो गया। देखिए इसके लिए, तो अब पहला वाला जो फिगर था उसका हमने ज्ञात कर लिया। दूसरे फिगर का ज्ञात करते हैं हम। दूसरा फिगर ये है यहाँ पे। दूसरा फिगर का यदि हम निकालेंगे तो दूसरा फिगर का क्या निकलेगा? दूसरा फिगर का निकल जाएगा, यहाँ 4 है, 4 से शुरू करेंगे। 4 जोड़ 9 जोड़ 5, 4 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 5 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 8, 9 8 17, 5 22। यहाँ भी 22 हो रहा है, और 22 का आधा करेंगे तो 11 होगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जा रहा है। इसका मतलब है
यह पैटर्न हमें प्राप्त हो गया है कि संख्याओं के जोड़ का आधा का जब हम वर्ग करते हैं तो इस प्रकार हम इस तीसरे वाले भाग का यहाँ निकाल लेते हैं। 3 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 6 बराबर कितना, 9 3 12 2 14 6 20 और 20 का आधा जब कर देंगे तो 10 और 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना, 100। तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर 100 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी में 100 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब दी गई संख्या श्रृंखला जो है उस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे पूरा करना है। अब उसे पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रृंखला क्या लगा हुआ है, 7 दूनी 14 और 4 जोड़ते हैं तो 18। 7 को 2 से गुना करते हैं और 4 जोड़ देते हैं तो 18 होता है। क्या 18 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 और 4 40 हो रहा है। क्या 40 को 2 से गुना करेंगे, 40 दूनी 80 और जोड़ 4 हो रहा है, 84 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 73 है। इसका मतलब है ये टर्म, ये यहाँ पे संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, यह पैटर्न यहाँ पे स्थापित नहीं हो रहा है। तो अब हम दूसरा पैटर्न अपनाएंगे। दूसरा पैटर्न क्या आएगा वो देखिए। दूसरा पैटर्न हमारे सामने आएगा, उसे कैसे सॉल्व करेंगे दूसरा पैटर्न। 7 को क्या किया गया, तो 7 को किया गया है, 7 में 11 जोड़ा गया। 7 में कितना जोड़ दिया, 11। 7 में 11 प्लस किया तो 18 हो गया। अब 18 में कितना प्लस किया है, 40 हो गया। तो 11 दूनी 22, सीधा इसका 22 ले लीजिए। अब 40 में कितना प्लस किया, 73 हो गया। 33, 11 दूनी 22, 11 के टेबल के अनुसार। 73 में कितना प्लस किया, 44 प्लस किया है। उसी प्रकार 117 में कितना प्लस करेंगे, 55 प्लस कर देंगे 117 में तो 7 5 12 5 1 6 1 7 172। हमारा आंसर क्या निकल गया, तो इसमें जो पैटर्न लगा हुआ था उस पैटर्न को हमने प्राप्त कर लिया कि 11 का टेबल ऐड करते जाएंगे, अगली संख्या हमारी प्राप्त श्रृंखला की होती जाएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 172 आएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन सी 172 सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, संबंधित अक्षर से ज्ञात करना है। सी को 16 किया, सी 3 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है। तो 16 बनाने के लिए हमें 3 1 4 जोड़ना होगा और इसका वर्ग कर देना होगा, 16 हो गया। उसी प्रकार एफ 6 नंबर का होता है और उसमें 1 जोड़ देंगे हम और इसका वर्ग कर देंगे तो 49 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 49। 49 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 49 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यदि 9 हच 12 हच 18 8 हच बराबर 100 तथा 15 हच 5 हच 15 बराबर 60 तो 10 हच 8 हच 7 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा। अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए, हच के जगह पे कौन सी संख्या डाले और कौन सी गणितीय संक्रिया डाले कि हमें 100 प्राप्त हो जाए। तो 12मा 78 से 12, देखिए 12 और 9 को गुना किया है और घटाव 8 कर दिया है तो हमें 100 प्राप्त हो गया। 100 प्राप्त हो गया, देखिए ये 100 प्राप्त हो गया। तो हमने यहाँ पैटर्न ढूंढ लिया कि पहले 15 गुना है, उसके बाद 15 माइनस जो संख्या दिया हुआ 15 5 75 में से 15 चला गया तो 60 होगा। देखिए 60 हो गया। तो इसी प्रकार तीसरी संख्या जो हमारी दी गई है उसका भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें भी पैटर्न लग जाएगा 10 गुना 8 घटे 7 और 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80 में से 7 चला जाएगा
80 में से 7 चला जाएगा तो 73। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो 73 दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे चुनना है। 65 को क्या किया कि 3 हो गया, 3 बनाया गया। 3 को क्या किया गया कि 65 बनाया गया। तो बहुत आसान है, यहाँ पे दिख रहा है कि 2 अंकों की संख्या है ये, और 2 अंकों की संख्या को यदि हम उसके अंक को गुना कर देते हैं 6 और 5 को, तो 30 प्राप्त होता है, और 10 से भाग लगा देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाता है। तो ये संबंध क्या 85 के साथ लागू हो रहा है? तो 8 पंचे 40, 40 को जब हम 10 से भाग देंगे तो 4, हमारा आंसर 4 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 4 आएगा, 4 आंसर हो गया। और जो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। एक विशिष्ट कोड को भाषा में बैट को 20 तथा एयर को 21 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में हेन को क्या लिखा जाएगा? एक विशिष्ट कोड को भाषा में, अब देखिए इसमें क्या किया है। बैट की कुल संख्या 3 है, BAT। बैट की कुल संख्या 3 है, जिसको 20 लिखा गया कोड में, और 3 संख्या है, जोड़ते हैं यदि B 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, तो 20 2 22, 1 22, 1 23। जब तीनों को जोड़ देंगे हम यहाँ पे, और अक्षरों की संख्या 3 हम घटा देंगे, तो हमें कोड प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार ईयर का देखते हैं। ईयर का कोड यहाँ पे 21 दिया हुआ है। 5 जोड़ 1 जोड़ 18, 5 1 6, 24। 24 में से हम 3 घटा लेते हैं तो हमारा 21 आता है। आ गया। इसी प्रकार हेन का निकालेंगे हम। जब हेन का निकालेंगे, हेन का निकालिए यहाँ पे, तो हेन के लिए कोड क्या आएगा? हेन के लिए कोड आएगा H8 E5 और N14। जोड़िए इसको, 8 5 13, 13 4 27, और घटाना कितना है? 3। 27 में से 3 घटा लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 24। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? त्रिभुज में जितने भी खांचे दिए हुए रहते हैं उसे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितने पार्ट हैं? ये इतने, ऊपर इस बेस पर 2 पार्ट, इस बेस पर 2 पार्ट, तो यहाँ पे 3 त्रिभुज हो जाएंगे। क्योंकि जितने पार्ट होते हैं उस पार्ट को हम जब जोड़ लेते हैं वही त्रिभुज की संख्या हो जाती है। तो इस पार्ट में भी 3 त्रिभुज और इस पार्ट में भी 3 त्रिभुज, कुल यहाँ पे 6 त्रिभुज हो गए। और एक ये यहाँ पे है 7 और एक यहाँ पे है 8, और एक 8 होने के साथ साथ यहाँ पे कुल त्रिभुज की संख्या जो हमारे सामने आएगी वो 8, 3 3 6 7 8, 8। कुल त्रिभुज की संख्या हमारे पास कितने आ गए? 3 3 3 6 1 7 1 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 34 को 12 बनाया, छोटी संख्या आ गया। 12 और 56 आ गया, फिर छोटी संख्या। तो इसको क्या किया गया यहाँ पे? 34 को 3 गुना 4 संख्या के अंकों का गुना किया गया और अगली संख्या प्राप्त हो गया। उसी प्रकार बड़ी संख्या यहाँ 56 है, 56 के अंकों को जब गुना करेंगे तो 56 से 30 प्राप्त हो गया है, देखिए यहाँ पे। इसी प्रकार 86 को करेंगे, 86 का गुना 8 गुने 6, 8 6 48 हो गया, देखिए यहाँ पे 48।
तो उसी प्रकार 92 का हम निकालेंगे, 9 दूनी 18 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा छोटी संख्या में, 18 आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम को करते हुए। अब देखिए समय के बारे में कुछ जानकारी यहाँ दिया गया है, तो समय के बारे में जानकारी दिया गया है, तो समय के अनुसार इसका हम हल करेंगे। तो समय के अनुसार जब हल करेंगे तो इसमें सबसे छोटा समय सेकेंड होता है, तो 3 नंबर हमारा पहले आ जाएगा। 3 नंबर वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हम यहाँ ही क्वेश्चन में आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन यहाँ पूरा जानकारी आपको देंगे। सेकेंड के बाद हमारा क्या होता है, सेकेंड के बाद हमारा मिनट आता है, लेकिन यह ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। यह ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। हम पूरा ऑप्शन कंप्लीट करते हैं। 3 के बाद हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद घंटा होगा, घंटा समय होगा 1 हो जाएगा। घंटा के बाद क्या होता है, कई घंटे मिलके दिन बनते हैं, 4 हो जाएगा। कई दिन बन के सप्ताह हो जाते हैं, 6 हो जाएगा। और कई सप्ताह मिलके मंथ बन जाते हैं, 2 होगा। हमारा ऑप्शन ए 3, 5, 1, 4, 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में टाइपिंग मिस्टेक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको भी तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्थित करना है, वो भी मेरा वही था। अब देखिए यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं। तो जंतु के नाम को बड़ा से छोटा के रूप में हमें सजाना है। तो मक्खी सबसे छोटा होता है, तो 4 नंबर हम पहले डाल देंगे। 3 वाला ऑप्शन हमारा दोनों कंप्लीट खत्म हो गया। अब 4 वाला में से मक्खी के बाद, मक्खी से बड़ा थोड़ा सा होता है चूहा, 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा, चूहा भी खत्म। चूहा के बाद उससे बड़ा थोड़ा सा होता है मंकी, बंदर, तो 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। 4, 3, 1 जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हम इसके बाद आपका शेर डालेंगे 5 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। ये प्रश्न का जो सॉल्व करेंगे हम, इस प्रश्न के सॉल्व को हम क्या, WX मतलब W के बाद ठीक वाला एक वाला शब्द +1, EF +1, LM +1, PQ +1। तो +1 वाला यहाँ पे जो अक्षर होगा वही हम डालेंगे। TU ये नहीं है, HK ये नहीं है, OP O के बाद P होता है, ये हमारा +1 वाला है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। M का अर्थ भाग है। M का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग, तो M को कट कर देंगे, M के जगह पे भाग डालेंगे। R का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, R को कट करेंगे और वहां पे जोड़ का निशान डालेंगे। T का अर्थ घटाव दिया हुआ है, T को कट करेंगे, घटाव का निशान। K का अर्थ गुना दिया हुआ है, K को कट करेंगे, गुना का निशान। हमने सारे गणितीय चिन्ह को लगा दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 20 जोड़ 16 गुना 5 भागा 10, 5 भागा 10 बराबर घटे 5 भागा M का अर्थ भाग भागा 10 घटे 8। 20 जोड़ 16 गुना 5 गुना 1/10 घटे 8, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। अब हम क्या करेंगे, 20 4 24, 24 में 8 घटा लेंगे। 24 में जब 8 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 14 में से 8 गया 6 और 1 16, कितना आंसर आ रहा है, 16 आंसर आ रहा है। तो हमारा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ऑप्शन डी 16 हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15।
दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो यह कौन सा सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है, उस कथन को पढ़ते हैं। कथन में दिया हुआ है सभी तेंदुए शेर हैं। तो जितने भी तेंदुए हैं, तो पहले हम तेंदुआ का डायग्राम बनाएंगे, तेंदुआ। और जितने तेंदुए हैं वो सारे क्या हैं? तेंदुए शेर हैं। शेर का हमने डायग्राम बना लिया। दूसरा से स्टेटमेंट है कुछ बाघ तेंदुए हैं। कुछ बाघ, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ बाघ तेंदुए हैं। तेंदुए का कुछ एरिया बाघ के अंदर आ जाएगा। तेंदुए का कुछ एरिया बाघ के अंदर आ जाएगा। तो ये बाघ का हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है। अब ये डायग्राम को का निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष पढ़ेंगे, निष्कर्ष में आंसर ढूंढेंगे। कुछ बाघ शेर हैं। बाघ जो है, बाघ का कुछ भाग शेर में है। हाँ है। ये कुछ भाग जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ये एरिया शेर वाला एरिया और बाघ वाला दोनों कॉमन है, तो कुछ भाग तो है ही। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। अब सेकेंड निष्कर्ष पढ़ते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कोई शेर बाघ नहीं है। शेर है, कोई भी शेर बाघ नहीं है। क्यों नहीं है? बाघ शेर तो दोनों का डायग्राम आपस में घुसा हुआ है। कुछ शेर बाघ भी है और कुछ बाघ शेर भी है। तो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड गलत स्टेटमेंट निष्कर्ष दिया हुआ है, यह निष्कर्ष गलत है। तो हमारा ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में कौन सी संख्या बड़े पंजे वाले जंगली जानवरों को दर्शाता है? बड़े पंजे, देखिए बड़े पंजे वाले, और ये है बिना पूंछ वाले, और ये है जंगली जानवर। हमें ढूंढना है बड़े पंजे वाले जंगली जानवर। तो इसको हम नहीं देखेंगे, बड़े पंजे वाले जंगली जानवर को ढूंढना है। तो बड़े पंजे वाले यहाँ पर है जो इसमें लगा हुआ है, और जंगली जानवर यहाँ पर दिख रहा है। दोनों कॉमन वाला हमें ढूंढना है। तो 9 2 11, कुल कितने जानवर हो जाएंगे? 11 जानवर, या 2 9 या 9 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 2 9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में, देखिए कितना आसान है प्रश्न। जब इस तरह के प्रश्न हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होता है बाएं से या दाएं से जोड़, बाएं से या दाएं से घटे 1। अब 55 यहाँ पे दिया हुआ है और हमें निकालना है दाएं से, तो हम दाएं को छोड़ देंगे, बाएं को ले आएंगे इधर। बाएं का कितना भाग दिया हुआ है? 28, और जोड़ दायां दिया हुआ है। बहुत आसान है ये प्रश्न, और इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो हमारा ये इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 55 में से 28 घटा लेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो हमारा दायां आंसर आ जाएगा। तो दाएं से कितना भाग हो गया? 55 में 1 जोड़ेंगे 56, और 56 में से 28 घटा लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, 28। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 28वें स्थान है दायां तरफ से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करे। अब देखिए ये इधर है, ठीक इसके विपरीत दिशा का इधर ये है, तो ये इधर है। तो हमारा यहाँ पे आकृति तो पहले गोलाकार बनाएगा। ये आकृति गोलाकार बनने के बाद इसमें सटा के ऐसा आकृति बनेगा। तो ये गोलाकार वाला तो हम देख रहे हैं, और उसके बाद एक लाइन दिया हुआ है, इस गोला में एक लाइन भी होगा। तो गोला में लाइन तो यहाँ पे ही दिख रहा है, ये उल्टा है, ये नीचे की तरफ दिशा है और ये ऊपर की तरफ है, ये संभव ही नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, यह दर्पण प्रतिबिंब दायां का बायां हो जाता है और बायां का दायां हो जाता है। तीर का निशान तो ज्यों का त्यों ही रह जाएगा।
तो ये जो दायां तरफ जो मुड़ा हुआ है ये तीर का निशान ये घूम के हमारा बायां तरफ हो जाएगा, बायां तरफ हो जाएगा। दर्पण में बायां तरफ वाला हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन सी नहीं है, कट जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी और डी में कौन सा आंसर हमारा होगा। बी और डी में आंसर जब ढूंढेंगे हम तो दोनों आंसर में सेम नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ तीर का निशान दिया हुआ है बी में दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही तरफ है, तो एक तरफ वाला ही हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। अब यहाँ पे आकृति जो आएगी एक एक आकृति चारों ओर से माइनस करके अगली आकृति बनाई गई, तो एक एक आकृति यहाँ भी माइनस करके हम अगली आकृति ढूंढेंगे। तो मतलब इस प्रकार की आकृति 4 और एक बीच में, 4 और एक बीच में, 4 और एक बीच में, ऑप्शन ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी दिख रहा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।